आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो श्रद्धा, पवित्रता और ऊर्जा का संगम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। ये त्योहार सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। इससे जीवन में प्रकाश और संतुलन बनता है। छठ पूजा 2025 में 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। यह 4 दिन चलने वाले व्रत भारत के सबसे पवित्र व्रतों में से एक माना जाता है। जो भी इस व्रत को पवित्र मन से करता है, उसके जीवन से सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। इस पूजा के 4 पवित्र दिन होते हैं। आइए जानते हैं उनका अर्थ। पहला दिन नहाए खाए, जो 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन व्रती स्नान करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। लौकी, चावल और चने की दाल खाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है, शरीर की पवित्रता से ही मन पवित्र होता है। दूसरा दिन खरना 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। व्रती पूरा दिन निर्जल रहते हैं और शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाते हैं और इस दिन 36 घंटे का कठिन व्रत शुरू होता है और इसी दिन से 36 घंटे का कठिन व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, जो कि 27 अक्टूबर को है। शाम के समय सूर्यास्त के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। पूरी घाट भक्ति और गीतों से गूंज उठता है। चौथा दिन है उषा अर्घ्य, जो कि 28 अक्टूबर को है। सुबह के सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं। सबके घरों में प्रसाद बांटा जाता है और सब मिलकर बधाई देते हैं। अब बात करते हैं उन पवित्र कथाओं की जो छठ पूजा के पीछे छुपी हुई हैं। रामायण के संबंध। कहा जाता है कि जब श्री राम और माता सीता अयोध्या वापस आए थे, तो माता सीता जी ने सूर्य देव की पूजा कर छठ व्रत रखा था। महाभारत के संबंध। कुंती और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की उपासना की थी। कर्ण, जो सूर्य देव का पुत्र था, वो भी हर दिन सूर्य को अर्घ्य देता था। राजा प्रियव्रता की कथा। राजा प्रियव्रत के घर संतान नहीं थी। तब माता षष्ठी यानी छठी मैया ने उन्हें संतान प्रदान की। तब से लोग सूर्य देव और छठी मैया के व्रत को पवित्र मन से मनाते आए हैं। हर साल छठ पूजा सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण के दौरान आती है। यह प्रकृति के संतुलन और ऊर्जा के नव स्रोत को जागृत करने का समय होता है। 2025 में भी लोग सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे, सेहत, शांति और परिवार के सुख के लिए। अब सवाल उठता है, क्या कुंवारी कन्याएं भी छठ पूजा कर सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। कुंवारी कन्या सूर्य देव और छठी मैया से अपनी मनोकामना मांग सकती हैं। यह कुछ पवित्र काम है जो वो कर सकती हैं। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को प्रणाम करें। ठेकुआ और प्रसाद बनाने में मदद करें। सूर्य स्तुति और गीत गाने में भाग लें। चाहे तो एक दिन का व्रत भी रख सकती हैं। अपनी इच्छाओं के पूर्ण होने के लिए छठी मैया से प्रार्थना करें। कहा जाता है, जो कन्या पवित्र मन से सूर्य देव की आराधना करती है, उसके जीवन में रोशनी और सफलता आती है। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव के कुछ पवित्र मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव के कुछ पवित्र मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। आप भी वीडियो के इस हिस्से में व्यूअर्स के साथ मिलकर चैंट कर सकते हो। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सः सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ये मंत्र सूर्य देव की ऊर्जा को मन
और तन दोनों में जगाता है। छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं, ये एक अनुभव है, एक ऐसी भक्ति जो रोशनी, ऊर्जा और पवित्रता का संगम है, चाहे माँ हो, बेटी हो या कुंवारी कन्या हो। छठ सबके जीवन में एक नई उमंग भर देता है। मैं दुआ करती हूँ कि छठी मैया सब पर अपना आशीर्वाद बरसाए और सूर्य देव आपके जीवन को प्रकाशित करे। आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।